2003 से 2007 के बीच हम उमरिया जिले के कौड़िया गांव में रहते थे, शिक्षक के रूप में। तो वहां जब रहे हम ये 4-5 साल के आसपास, तो उस दौरान कौड़िया के बाहर एक छोटा सा सरोवर है और उस सरोवर के समीप एक बड़े प्रसिद्ध दिव्य और सिद्ध शिवलिंग है जिन्हें झालखंड महादेव कहते हैं। उस स्थान को दुख भंजन दरबार भी कहते हैं लोग। जहां दुख का भंजन हो जाए, जहां जाने से शांति मिले, वही तो दुख भंजन दरबार है। तो भगवान भोलेनाथ का बड़ा दिव्य शिवलिंग, वो शिवलिंग की ही कृपा है। 20-25 वर्ष से हम वहां के जो महंत जी हैं, पूज्यपाद रामानंद दास जी महाराज, 20 वर्ष जैसे थे आज भी वैसे ही। हम एक दिन अभी मिले, कुछ दिन पहले गए थे, तो हमने कहा आप बूढ़े कब होने वाले हैं? तो हंसने लगे। 20-25 वर्ष जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी है, हंसते रहते हैं। अरे अब दुख भंजन दरबार में है तो वो तो हंसता ही रहेगा। एक घड़ी एक पल में आनंद देता है वो शिवलिंग, और जो वहां 24 घंटा रहता होगा उसे कितना आनंद मिलता होगा। तो जब हम कौड़िया में थे, उस दुख भंजन दरबार में अक्सर जाते थे, भगवान की कृपा थी। उस दौरान भगवान शंकर की ही कृपा से हमने बहुत कुछ लिखा। लिखने की तो बहुत आदत रही है बचपन से, कविताएं लिखने का अब मन रहा, लिखते रहे। पर उस दौरान दुख भंजन दरबार की उस सानिध्य में दोहा शतावली और ध्रुव चरितमानस, और चूंकि शिक्षक थे तो बच्चों को कार्यक्रम कराते थे ना, वो होता है सांस्कृतिक प्रोग्राम, कभी गणतंत्र दिवस आवे तो कभी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो। तो खास करके जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, तो राष्ट्र गान बच्चे गाते थे, राष्ट्रीय गीत गाते थे। तो उस दौरान हमारे मन में आया कि हमें ये जो हिंदी के राष्ट्र गीत हैं ये तो बच्चे गाते हैं, कुछ थोड़ा सा भिन्न हो। तो पहली बार मैंने छत्तीसगढ़ी में पहला राष्ट्रीय गीत वहीं लिखा था, दुख भंजन दरबार में। हाँ, पूरा तो याद नहीं है, पर बात प्रसंग है। तो एक पद, सिर्फ एक लाइन ही सुनाता हूं। क्या थे हो? हाँ, बंदानी बंदा मोर भारत माता, बंदानी बंदा मोर सोन चिड़ैया, बंदानी बंदा मोर भारत माता, बंदानी बंदा मोर भारत माता, भारत
आ गया। तो पहली बार वो दुख भंजन दरबार में ही लिखा था और इसके बाद छत्तीसगढ़ी में 36 राष्ट्रीय गीत मैंने लिखे। 36 गीत जो बच्चों को समय समय पर गवाते रहे। वो दूसरे धुन में थे, वो जो हम अभी पहले पिछले कुछ दिनों में गए हैं, शायद वो कर्मा धुन है, हे हाय रे हाय है? तो फिर इसके बाद तो वो दुख भंजन दरबार में बड़ी रचनाएं हुई, बड़ा मन लगता था। कई कविताएं लिखा। ध्रुव जी का कल जो वर्णन हो रहा था, ध्रुव चरितमानस हमने जो लिखा वही लिखा। दोहा शतावली दुख भंजन दरबार में। और भगवान भोलेनाथ के उस दरबार में भगवान भोलेनाथ जिनको झालखंड महादेव कहा जाता है, उनके लिए भी वहां मैंने 4-5 भजन लिखे थे। एक भजन आज गाऊंगा, हाँ, दुख भंजन दरबार के लिए एक भजन। बड़ा दिव्य स्थान है, कभी समय मिले तो जाना, बहुत शांति देने वाला। आइए भगवान झालखंड महादेव का ध्यान करते हुए भजन करें। बोलिए झालखंड महादेव भगवान की जय। सजे झालखंड महाकालेरी चलो दर्शन को। सजे झालखंड महाकालेरी चलो दर्शन को चलिए। सजे झालखंड महाकालेरी चलो दर्शन को चलिए। सजे झालखंड महाकालेरी चलो दर्शन को चलिए। दर्शन को चलिए सखी, दर्शन को चलिए। दर्शन को चलिए सखी, दर्शन को चलिए। दर्शन को चलिए सखी, दर्शन को चलिए। सजे झालखंड महाकालेरी चलो दर्शन को चलिए।
को चलिए। चढ़े फूल बेले अरु पानेरी, चलो दर्शन को चलिए। सजे झालखंड महाकालेरी, चलो दर्शन को चलिए। बगल खड़े हैं, बगल खड़े हैं, बगल खड़े हैं, बगल खड़े हैं, बगल खड़े हैं। गणपति हनुमत जी बगल खड़े हैं, गणपति हनुमत जी बगल खड़े हैं। बाबा पीछे अरे, नंदी बाबा पीछे अरे हैं। बाबा पीछे अरे, नंदी बाबा पीछे अरे हैं। भंजन करे जय हो दुख भंजन करे बारेरी, चलो दर्शन को चलिए। दुख भंजन करे बारेरी, चलो दर्शन को चलिए। सजे झालखंड महाकालेरी, चलो दर्शन को चलिए। श्रद्धा मुकेश आरती गावे, रामानंद दास सुख पावे। रामानंद दास सुख पावे। जय 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 महाकालेरी, चलो दर्शन को चलिए। जय 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 महाकालेरी, चलो दर्शन को चलिए। सजे झालखंड महाकालेरी, चलो दर्शन को चलिए। दर्शन को चलिए, चलो दर्शन को चलिए। दर्शन को चलिए सखी, दर्शन को चलिए।
विपत विदारन अब लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के सजे झाले खांडे महा कालेरी चलो दर्शन को चलिए। कई रचनाएं वहां हुई उस दुग्ध भंजन दरबार की कृपा से। भगवान शंकर की कृपा जब होती है ना, ज्ञान हृदय में हिलोर लेने लगता है। हाँ, ज्ञान हृदय में हिलोर क्यों? क्योंकि ज्ञान के देवता भगवान शंकर हैं। विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम। अगर हमारा दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहे, ये चाहते हो तो गौरी मैया की पूजा करो। हाँ, इसीलिए विवाह के पूर्व गौरी पूजा का विधान है। और चाहते हो ज्ञानी बनो, ज्ञान चाहिए तो भगवान शंकर की उपासना। और ये व्यवहार में अक्सर देखा गया कि भगवान शंकर का भक्त कभी निर्धन नहीं हो सकता। ज्ञानवान तो होगा पर धनवान भी होता है। लक्ष्मी और सरस्वती का अद्भुत संगम है भगवान शंकर की उपासना में। हाँ।